2002 के गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी ने अपने एफिडेविट में बड़ा खुलासा किया है। इस एफिडेविट में सामने आया है कि गुजरात की तत्कालीन मोदी सरकार को किसी भी हाल में अस्थिर करने के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। इसके लिए तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस से 30 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए 2007 में कांग्रेस सरकार ने तीस्ता को पद्मश्री से नवाजा था। इन खुलासों के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। 2002 में हुए दंगों से जुड़े मामलों पर गुजरात एसआईटी ने शुक्रवार को एक सेशन कोर्ट को बताया कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उस समय साम दाम दंड भेद की नीति के तहत तत्कालीन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को गिराने या अस्थिर करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए बाकायदा कांग्रेस से फंड भी साजिशकर्ताओं को मिले थे। एसआईटी ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया। शुक्रवार को एसआईटी ने दंगों से जुड़े मामले में आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। इसके साथ ही कोर्ट में दायर किए गए एफिडेविट में दावा किया कि गुजरात की छवि खराब करने की साजिश इन आरोपियों द्वारा दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी। बता दें कि अहमद पटेल उस समय राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। एफिडेविट में दावा किया गया है कि गुजरात में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न अधिकारियों एवं अन्य निर्दोष लोगों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए अवैध वित्तीय लाभ और इनाम राजनीतिक दल द्वारा दिए गए थे। एसआईटी ने एक गवाह के बयानों का हवाला देते हुए बताया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लिए थे। एसआईटी ने आगे दावा किया कि तीस्ता सीतलवाड़ 2002 के दंगों से जुड़े मामलों में तत्कालीन बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेताओं के नामों को फंसाने के लिए बाकायदा दिल्ली जाती और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करती थी। एफिडेविट में ये भी दावा किया गया कि तीस्ता सीतलवाड़ ने 2006 में कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की थी जब उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनने का अवसर नहीं दिया। बीजेपी ने इस खुलासे के बाद कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अहमद पटेल तो सिर्फ चेहरा था, असली साजिश सोनिया गांधी थी, जो सोनिया गांधी के कहने पर अहमद पटेल काम किया करते थे। इस प्रकार से तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अपमानित और उन्हें बदनाम करने की चेष्टा उस समय की पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रच के किया था, समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। आप सबको अवगत है कि चंद हफ्तों पहले सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस कंक्लूड किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्लीन चिट देते हुए नरेंद्र मोदी जी को, कि the proceedings have been pursued for the last 16 years to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. All those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded with in accordance with the law. कुछ ऐसे लोग थे जो जानबूझ के अपने अल्टीरियर डिजाइन, अपने षड्यंत्र के कारण, अपने मकसद के कारण पॉट बॉइलिंग अर्थात इस पूरे विषय को जीवित रखने का काम कर रहे थे और अतथ्य प्रस्तुत कर रहे थे। आज एफिडेविट में वो हकीकत सामने आया है कि षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? Who were the ones who were driving these conspiracies? अहमद पटेल, श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, ही इज जस्ट अ नेम। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अहमद पटेल वॉज हिज बॉस सोनिया गांधी। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनैतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की।
अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है।